नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। DSSB मैथ्स का हम लोग एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि सिलेबस जो नया सिलेबस आया है उसमें देखा गया है, वैसे तो अगर हम बात करें तो हमारा 3 सेक्शन होता था इसमें, एक 9th-10th का, एक 11th-12th का और लास्ट वाला हमारा ग्रेजुएशन का। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं सिलेबस जो हमारा नया लॉन्च हुआ है उसमें 11th-12th के कुछ टॉपिक हैं और मैक्सिमम जो पोर्शन है वो हमारा ग्रेजुएशन का है। तो हम ये जो क्लास कंटिन्यू करेंगे इनको 2 सेक्शन में करेंगे। सेक्शन 1 को हमने रखा है 11th और 12th के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे क्वेश्चंस में हम आपके टॉपिक भी कवर करते चले जाएंगे, टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन हम सारे कवर करेंगे। और दूसरे सेक्शन में हम लोग जो है ग्रेजुएशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे या टॉपिक होंगे उनको कवर करेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो डोमेन और रेंज से रिलेटेड है, यानी फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जितने भी हमारे इसमें टॉपिक बन रहे होंगे फंक्शन में, जितने भी प्रकार के हमारे फंक्शन बन रहे होंगे, जैसे आपका मॉडुलस फंक्शन है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है या जो भी रैशनल फंक्शंस हैं, जितने पर भी हमारे डोमेन और रेंज के क्वेश्चन बनते होंगे उनको हम पहले एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे और साथ में इनके कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोमेन हमारा होता क्या है, रेंज हमारा होता क्या है। ठीक है, तो फंक्शन की बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप जानते हैं कि फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए। जैसे मैंने कोई अगर एक रिलेशन लिख दिया x + y = 3, तो आप कहेंगे कि भाई x और y में एक रिलेशन है। ठीक है, और इसी रिलेशन को हम लोग फंक्शन भी कह सकते हैं जब इस x के लिए, हर एक सिंगल x के लिए हमें सिंगल y मिले। ठीक है, तो उस समय हम कह देते हैं कि ये रिलेशन हमारा फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो हमारा करना क्या है, हमें बस उस फंक्शन में डोमेन क्या होता है, देखिए ये जितनी भी x की वैल्यू है लेकिन उन वैल्यू का कलेक्शन लेना है जिसके लिए हमारा, जैसे ये फंक्शन है, अगर हम ऐसे y = f(x) एक फंक्शन बोलते हैं तो वहाँ पर हमारा जो डोमेन होता है, पहले डोमेन और रेंज की बेसिक डेफिनेशन समझ लीजिए तो आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। और ज़्यादा थ्योरी में हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि हमें क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट से करना है, तो क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो डोमेन क्या होता है, जो भी हमारा ये x है इसकी वो सारी वैल्यू जिसके लिए हमारा y जो है वो फाइनाइट हो और रियल हो। ठीक है, उन सारी वैल्यू का जो कलेक्शन होता है वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। सेम यही चीज़ हम रेंज के लिए बोलते हैं कि रेंज जो हमारा होता है वो y की वो सारी वैल्यू का कलेक्शन होता है जिसके लिए x हमारा फाइनाइट और रियल हो। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे ऐसे सिंबल देखते होंगे f सच दैट a गोज टू b, ऐसे देखते होंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि a जो हमारा वो है वो क्या है, सेट a जो है वो हमारा डोमेन है। ठीक है, और b क्या होता है, सेट हमारा, ये हमारा कोडोमेन होता है। और इसके वो सारे एलिमेंट जो हमारे a के साथ जुड़े हुए होते हैं या रिलेशन में होते हैं वो हमारे रेंज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेंज नहीं है, ये हमारा कोडोमेन है, ये इसका सबसेट होता है। रेंज बराबर हो सकता है, ठीक है भाई, ए के सारे जितने भी एलिमेंट हैं वो बी से यूनिकली मतलब सिंगल रिलेशन रखते हो तो ठीक है भाई, वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई कि रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है। जितनी भी एक्स की वैल्यू हैं उनका कलेक्शन डोमेन कहलाता है, और जितनी भी वाई की वैल्यू है जिनके लिए हमारा एक्स फाइनाइट और रियल है वो हमारा रेंज कहलाता है। तो जो हमारे पहले क्वेश्चन बनते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं हमारे क्वेश्चन हैं कि हमसे रेशनल नंबर दिए जाते हैं, उनका डोमेन पूछा जाता है। तो रेशनल नंबर जब भी आपको दिखे तो वहाँ पर आपको सिर्फ जो प्रॉब्लम है या जो हमको प्रॉब्लम वहाँ पर होगी वो सिर्फ हमारी डिनोमिनेटर से होगी। ठीक है, तो जैसे हमारे ये फंक्शन दिया है y = x + 2 अपॉन x - 4, तो हमें बस देखना है कि x की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए हमारा y फाइनाइट या रियल नहीं बन पा रहा है। उन वैल्यूओं को हम केवल हटा देंगे, अदरवाइज पूरा हमारा रियल नंबर इसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो अगर हम बात करें तो x - 4 अगर ये 0 हो जाता है तो यही हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि 1/0 होने पर फिर हमारा फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होगा, y की वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी। यानी x = क्या मिल जाएगा हमको, 4। तो बस हमें यही वैल्यू क्या करनी है, हटानी है। तो इसका मतलब अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो आप कहेंगे इसका डोमेन पूरा रियल नंबर यानी r होगा, लेकिन उसमें से आपको क्या हटा देना है, केवल 4 को हटा देना है। ठीक है, ये हो गया डोमेन। तो डोमेन क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें x की वो वैल्यू देखनी है जिसके लिए हमारा y रियल और फाइनाइट हो। एक सेम क्वेश्चन इसमें भी देखते हैं, x - 3 अपॉन x² - 4। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें फिर से डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम हुआ है तो इसको हम 0 कर दें, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, x - 2 बन गया और x + 2 बन गया। भाई ये फार्मूला हो गया ना आपका a² - b² का। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, सॉरी एक प्लस होगा, एक वैल्यू 2 आएगी और एक वैल्यू -2 आएगी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमें इस पूरे फंक्शन में x की सिर्फ 2 और -2 वैल्यू पर प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी हम x की पूरी वैल्यू ले सकते हैं रियल नंबर में। तो इसका जो डोमेन बनेगा वो हो जाएगा r - 2, -2। ठीक है, ये हमारा इसका डोमेन हो जाएगा।
तो ये हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए। कभी भी आपको रैशनल नंबर में कोई क्वेश्चन दिखता है तो आपको डिनोमिनेटर पे काम करना है, न्यूमरेटर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें हाँ, जब तक उस पर कोई अलग से हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन ना लगा हो, ठीक है। तो अगर नॉर्मल कोई हमारा ऐसा रिलेशन दिया है, अगर नॉर्मली हमारा कोई ऐसा फंक्शन दिया है तो आप उसमें साफ से डिनोमिनेटर पे काम करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टाइप 2 पर आते हैं। तो अगला टाइप हमारा डोमेन है जो हमारे पास रूट फंक्शन हो, यानी रूट के अंदर जो फंक्शन हो हमारा, तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो अगला बी टाइप है हमारा, वो क्या है, जब हमारे फंक्शन जो है वो रूट के अंदर हो। अब इसमें दो केस बन सकते हैं, जब आपका रूट न्यूमरेटर में हो या जब अंडर रूट आपका डिनोमिनेटर में हो। तो जब न्यूमरेटर में हो तो रूट रियल नंबर में ये कहा जाता है, रियल नंबर के लिए ये कहता है कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, जिसको नॉन नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू आपको जब भी दिखेगी, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि रूट के अंदर की जो भी वैल्यू है आप उसको क्या कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया, यानी यही हमारा क्या हो गया, डोमेन। यानी x की वैल्यू हम पूरी रियल नंबर ले सकते हैं 4 या 4 से ज़्यादा। तो जो इसका डोमेन बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोज 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। क्लोज 4 का मतलब हो गया कि हमें 4 को भी ले लेना है। तो ये हमारा क्या हो गया, रूट फंक्शन जब न्यूमरेटर में हो, क्योंकि हमारा रूट क्या कहता है कि भाई हमारे अंदर जो वैल्यू है उसको हमें पॉजिटिव ही रखनी है, यानी नॉन नेगेटिव 0 या 0 से बड़ी रखनी है। अब जब कभी हमारा जो रूट है वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो उस समय हमें क्या करना है, उस समय हमें ये जो इक्वल टू 0 दिख रहा है ये नहीं लेना, क्योंकि अगर आप 0 ले लेते हैं तो फिर से हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे इसको भाई हम लोग, तो जब भी हमारा रूट डिनोमिनेटर में होगा उस कंडीशन में हम लोग सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, इक्वल टू हटा देंगे, सॉरी, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो x होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3। तो इस कंडीशन में हमारा जो डोमेन बनेगा वो ओपन 3 टू इन्फिनिटी बनेगा। अब ये ओपन और ये क्लोज क्या, ये हमारे इंटरवल हैं। जब हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हमने वो वैल्यू भी ले ली है, ठीक है। और ओपन का मतलब होता है जो हमने लगाया भाई वो वैल्यू हमारी नहीं, नियरेस्ट टू उसके पास है लेकिन वो वैल्यू हमारी उस डोमेन में नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 की बात करें तो 3 हमारे इस डोमेन में नहीं है, 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू हमें लेनी है, ठीक है। तो ये आपके इंटरवल होते हैं, जब भी ऐसा सिंबल आपको दिखे तो आपको पता करना है कि क्लोज इंटरवल है, और जब भी ऐसे बना होता है तो इसको हम लोग ओपन लेते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि हमने दोनों वैल्यू ले ली हैं, और ओपन इंटरवल का मतलब होता है हमने वो वैल्यू नहीं ली है, जस्ट उसके बाद से वैल्यू लेना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये आपका इंटरवल हो गया। तो इस तरह हम करके डोमेन को दिखाते हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं। तो अगले टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं जो रैशनल भी हों और रूट में भी हों, ठीक है। और इसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे इसमें देखिए कि पूरे रैशनल नंबर पे रूट हो या जो है रूट अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे हो। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं और दोनों का डोमेन अलग आएगा, ठीक है। तो जैसे पहले हम फंक्शन की बात करते हैं, तो इसमें आपको दो चीज़ें दिख रही हैं कि एक रैशनल वाली प्रॉपर्टी भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी और एक रूट वाली। तो पहले हमें रूट दिख रहा है तो हम पहले रूट की बात करेंगे। तो रूट कहता है कि हमारे अंदर जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम जो x-2 है और अपॉन में x+1 है और जो x-3 है इसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने भी पीछे पढ़ के आए हम पीछे। अब बात यहाँ ये आती है कि जब भी हमारे दो लीनियर फैक्टर हो जाएं और इस तरह का सिंबल यानी इन इक्वेशन हो जाए, जब इस तरह का सिंबल आता है तो इसको हम लोग इन इक्वेलिटी या इन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ ये कह दिया कि हाँ x+1 और x-3 को इक्वल टू 0 कर दीजिए और वहाँ से x=1 और 3 ले लीजिए और उसको हटा दीजिए डिनोमिनेटर से और कह दीजिए कि वो डोमेन है, तो नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। अब ये हमारी इन इक्वेशन है और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, ठीक है। तो एक मेथड हम लगाएंगे कब, तो इसके लिए जैसे कंडीशन क्या है, इसको लगाने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, पहले तो हमें इन इक्वेशन दिखनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन का, ठीक है। दूसरी इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्या है कि मिनिमम हमारे दो तो फैक्टर होने ही चाहिए लीनियर, मिनिमम 2 फैक्टर हमारे जो हैं वो लीनियर होनी चाहिए। लीनियर का मतलब जिनकी पावर सिंगल हो, जैसे देखिए यहाँ पर इस फैक्टर की पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, ठीक है। तीसरी बात हमारी क्या होनी चाहिए कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो हम बना लेंगे। चौथी बात क्या होनी चाहिए, जितने भी कोफिशिएंट x के हों
वो हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। और वो भी पॉजिटिव नहीं तो उनको भी हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो जब ये 4 चीज़ें हम लोग कर लेंगे तो उसके बाद जो है हम लोग वेविकर मेथड को अप्लाई करेंगे। अब ये अप्लाई कैसे करते हैं ये देखिए, ठीक है, मतलब ऑपरेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा, स्टेप नंबर 1, जो भी हमारा जितने भी हमारे लीनियर फैक्टर दिए गए होते हैं, स्टेप 1 हम इसको बोल देते हैं कि जितने भी हमारे लीनियर फैक्टर दिए गए होते हैं सबको 0 के इक्वल करके सबके एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। जैसे ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, x-2 इक्वल टू 0 करिए, x+1 इक्वल टू 0 करिए, x-3 इक्वल टू 0 करिए। तो इन तीनों से जो हमारे x की वैल्यू आई वो क्या क्या आई, +2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये हमारा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की हमारी। तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है और इनको ऑर्डर से अरेंज करना है। ऑर्डर से अरेंज करने का मतलब -1 सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमारा 2 आएगा और उसके बाद हमारा 3 आएगा, ठीक है। अब जो हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उस पर हम सर्कल लगा देते हैं। सर्कल लगाने का मतलब है कि ये वैल्यू हमने नहीं लेनी है। और जो न्यूमरेटर है वहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इक्वल टू भी साथ में लगा है तो न्यूमरेटर को हम इंक्लूड कर लेते हैं, यानी उसकी वैल्यू को हम ले लेते हैं। इंक्लूड करने का मतलब है डॉट, और सर्कल का मतलब है कि हमको वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं 3 पर या -1 पर ये हमारा डिफाइन नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। अब हमें इसी नंबर लाइन पे एक ब्रिज बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा 3 था, ये हमारा 2 था, ये हमारा -1 था, ब्रिज बना दीजिए राइट साइड से, ठीक है। स्टेप नंबर जो हमारा 4 है, इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, राइट साइड से प्लस, फिर अगला सर्कल -हाफ, अगला जो हाफ सर्कल है उस पर फिर प्लस और फिर माइनस, अल्टरनेट लगाते हुए चले जाना है, ठीक है। मतलब हमें साइन यूज़ करनी है। अब फाइनल स्टेप में हमें क्या करना है, फाइनल स्टेप में जो हमारा स्टेप नंबर 5 होगा उसमें हमें ये देखना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें इक्वलिटी कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल टू की है या लेस देन इक्वल टू की है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू की है तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव रीजन लेना है। अगर वो लेस देन इक्वल टू की है यानी तो निगेटिव रीजन की है तो हमें निगेटिव लेना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 की बात करें, हम देख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की है यानी हमें पॉजिटिव रीजन लेना है। पॉजिटिव रीजन का मतलब हो गया, एक रीजन आपको पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ पर डॉट है और यहाँ फिर से सर्कल है। अभी सर्कल और डॉट के बारे में बताया हमने। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्कल है इसलिए हम ए को ओपन में लेंगे। ओपन का मतलब है कि हम -1 को हम ओपन में लेंगे, इसका मतलब है -1 हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2 पर हमने डॉट लगा रखा है, मतलब इसको हम इंक्लूड करेंगे और जब भी हम इंक्लूड करते हैं तो ब्रैकेट हमारा क्लोज होता है। इसके बाद बात करते हैं यूनियन लगा देते हैं। अब हमारा आगे फिर पॉजिटिव रीजन कौन सा है, तो हमारा 3 के बाद वाला जो रीजन है, यानी 3 भी हमारा क्या है, 3 भी हमारा ओपन में ही रहेगा क्योंकि ये भी हमने सर्कल बना रखा है, क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर में है। और उसके बाद ये हमारा पॉजिटिव आगे तक चला गया यानी इन्फाइनाइट तक चला गया, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 5 हुआ, जिसने दिखाया कि एक्स की वैल्यू कहाँ पर हमारी बिलोंग करेगी और यही हमारा क्या है, डोमेन है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे तो वहाँ पर हम लोग वेविकर मेथड अप्लाई करेंगे। वेविकर मेथड क्या अप्लाई करेंगे, उसके लिए पहले क्राइटेरिया क्या है ये चेक कर लिया हमने, और उसके बाद स्टेप वाइज मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता दिया है। आप एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे तो आप अगर इससे पहले जानते थे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते थे तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जो वेविकर मेथड है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, उससे क्वेश्चन भी आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने कहा था कि भाई ये और ये क्वेश्चन दोनों सेम नहीं है। क्यों कहा था, इसमें भी रूट है रेशनल है, ये भी रूट है रेशनल है, बट इसमें आप देख रहे हैं कि ये रेशनल के ऊपर रूट है, जबकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो न्यूमरेटर में अलग रूट है और डिनोमिनेटर में अलग रूट है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो इसको हम लोग अलग फंक्शन मान लेते हैं और इसको अलग फंक्शन मान लेते हैं और इन दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, तो जब भी कभी हमारे पास दो फंक्शन हैं f1 और f2 और उनका प्लस है या इनटू है या माइनस है, तो हमें क्या करना है, जब भी उनका अगर हमें डोमेन निकालने की बात कही जाए तो हमें दोनों का अलग अलग डोमेन निकालना पड़ेगा, यानी डोमेन ऑफ f1 और डोमेन ऑफ f2, और उसके बाद हमें उसका क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। वो इंटरसेक्शन जो निकल के आएगा वो हमारा जो है पूरे फंक्शन का जो है वो डोमेन होगा। तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा ऊपर का जो वैल्यू दिख रही है, मतलब x-2 ये हमारा एक अलग फंक्शन है। तो इसके लिए अगर आप सॉल्व करें तो हम जानते हैं कि न्यूमरेटर के अंदर की वैल्यू जो भी, यानी रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ से x अभी हमने किया था टाइप 1 में, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ से x सीधे सीधे क्या आ गया, क्योंकि इक्वल टू भी लगाया तो क्लोज ले लेंगे, 2 से इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। ये हमारा इसका डोमेन आ गया। अब दूसरा फंक्शन जो हमने लिया है वो डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में हमने लिया है x+1 और x-3, ठीक है। अब यहाँ अगर बात करें तो डिनोमिनेटर के लिए हम जानते हैं कि हमें क्या लगाना होता है, डिनोमिनेटर में हमें
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाना होता है, लेकिन सॉरी ग्रेटर देन जीरो लगाना होता है, बट इक्वल नहीं लगाना होता है। अब यहाँ फिर से हमारे दो लीनियर फैक्टर आ गए और ये आपको साइन दिखते ही दिमाग में आपके आ गया कि ये तो इक्वेशन है। और अगर इक्वेशन है और दो हमारे लीनियर फैक्टर भी दिख रहे हैं तो हम इसमें वेविकर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। राइट साइड में जीरो भी है, एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी हैं, तो बनाने भी नहीं है। वही सारे स्टेप इस बार हम लोग एक ही में करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था कि जो भी हमारे फैक्टर हों उनको इक्वल टू जीरो करो और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो। स्टेप नंबर 1, तो यहाँ से हमारा एक्स क्या आ गया, -1 आ गया और क्या आ गया, 3 आ गया। स्टेप नंबर 2 क्या हमारा होता था, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए और उस पर उन वैल्यूओं को दिखाइए, मतलब -1 को और 3 को। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या होता था, यहाँ पर देखिए ब्रिज बनाना होता था राइट साइड से, तो राइट साइड से हम ब्रिज बना लेंगे। स्टेप नंबर 4 क्या हमारा होता था, साइन हमें लगाने होते थे, तो राइट से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव इस तरह हमें साइन लगाने होते हैं। अच्छा, फाइनल स्टेप क्या है, हमें यहाँ ये देखना होता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है कि लेस देन इक्वल टू है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो पॉजिटिव रीजन, लेस देन इक्वल टू है तो नेगेटिव रीजन। तो यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन है यानी हम पॉजिटिव रीजन लेना है, तो हमारा एक्स क्या होगा भाई, तो ये देखिए ये पूरा इधर का पूरा रीजन ये कहाँ तक गया है, -इन्फिनिटी तक गया है, तो यानी -इन्फिनिटी से -1 तक लेना है और ये भी ओपन ही रहेगा। यूनियन 3 से लेकर हमारा इन्फिनिटी तक लेना है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे का डोमेन आ गया। अब हमारा ये फाइनल डोमेन नहीं हुआ क्योंकि हमने कहा था फाइनल डोमेन तो हमारा इन दोनों डोमेन का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पर हम दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई। पहले हम बात करते हैं जो हमारा पहला डोमेन कहता है कि आप 2 पे आइए और इंक्लूड भी है और 2 से पूरा इन्फिनाइट तक चले जाइए, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि भाई -इन्फिनिटी से -1 तक, मतलब -1 यहाँ कहीं होगा और एक नंबर हमें 3 भी लेना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारी कह रही है कि भाई -इन्फिनिटी से -1 तक आइए और 1 को लीजिएगा नहीं, यानी सर्कल लेना है। फिर यहाँ से बढ़ते चले जाइए और 3 पर भी सर्कल लगाइए और ये लेकर चले जाइए, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब हुआ हमें वो रीजन लेना है जहाँ पर ये दोनों लाइन कट कर रही हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो केवल एक लाइन कट कर रही है, यहाँ पर भी हम बात करें तो एक लाइन कट कर रही है, बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों लाइनें हमारी कट करती हुई चली जा रही हैं। तो ये जो हमारा 3 यहाँ पर 3 है नहीं, एक में है बट एक में नहीं है, तो यानी हम 3 को अवॉइड करेंगे, मतलब ओपन इंटरवल में लेंगे। तो इसका जो हमारा डोमेन बनेगा वो हमारा ओपन 3 से इन्फानाइट बनेगा, फाइनल डोमेन, ठीक है। तो देखने में दोनों क्वेश्चन सेम थे बट दोनों का कॉन्सेप्ट सेम नहीं था। इसमें क्या किया, पहले हमने रूट के अंदर की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू किया, फिर बेबीकर मेथड लगाया, जबकि इसमें दोनों जगह अलग रूट था तो हम दोनों को अलग फंक्शन ट्रीट करके जो है उनका डोमेन जो है निकालेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।